और चलिए अब बात करेंगे पाकिस्तान की, जो दलाली के पैसे से कर्जा उतारने का ख्वाब पाले बैठा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का मानना है कि दुनिया उनके JF-17 लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए लाइन लगाए बैठी है। लेकिन सच्चाई क्या है आपको बताएंगे। दुनिया पाकिस्तान के इस खटारा विमान को खरीद रही है या फिर भारत के हथियारों को, पूरी डिटेल देने जा रहे हैं आपको। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की एक खुशफहमी जो सामने आई है वो पूरी जान लीजिए। ख्वाजा आसिफ वो पूरी तरह से ये कह रहे हैं, अपने बड़बोलेपन में माहिर हैं। उन्होंने फिर से दोहराया कि JF-17 खरीदने के लिए जो चाइना का विमान है, वो फेल्ड विमान जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिसे हमने धो दिया था, उसे पूरी दुनिया खरीदना चाहती है। इनका कहना है कि दुनिया इनके लड़ाकू विमान की दीवानी हो गई है। लेकिन सच्चाई क्या है आपके सामने हम डिटेल रखते हैं, पहले आप उन्हें सुन लीजिए। हमें इस वक्त जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि जहाज हमारा टेस्ट हो गया है ना, वो ऑर्डर मिल रहे हैं, हो सकता है हमें IMF की जरूरत ना पड़े 6 महीने के बाद जो है। अच्छा जी बिल्कुल, मैं आपको कॉन्फिडेंस 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद जो है, अगर वो ऑर्डर सारे मटेरियलाइज हो जाते हैं, हमें IMF की जरूरत ना पड़े। हम हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग के जो है आराम से अपने वसाइल के मुताबिक जो है जिंदगी बसर करेंगे। देखिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान है उसका ये JF-17 धराशायी हो गया था, सारी हवा निकल गई थी। पाकिस्तान ये भूल जाता है कि उसके इन विमानों का कचूमड़ हमने निकाल दिया था। भारत के पास इसका ब्रह्मास्त्र है। भारत के वो कौन से 3 अस्त्र हैं जिनकी डिमांड दुनिया में अब बहुत तेजी से बढ़ गई है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं, क्योंकि ये तो सच्चाई है जो हम बता रहे हैं। कहानियां पाकिस्तान में सुनाई जाती हैं, हम सच्चाई बताते हैं। जान लीजिए, सबसे पहली चीज तो है ब्रह्मोस मिसाइल। इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है और ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने इसका जलवा देख लिया है। पाकिस्तान को भी याद ही होगा कैसे उसकी हवा टाइट हो गई थी ब्रह्मोस के नाम से। दूसरा ब्रह्मास्त्र है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ड्रोन की बगिया उगेड़ दी थी। भारत के सुदर्शन चक्र का ये एक अहम हिस्सा है। ATAGS यानी एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, भारतीय सेना ने इस ATAGS का आधिकारिक नाम अमोक रखा है। और ये एक देसी 155 mm52 कैलिबर की तोप है जिसे DRDO ने बनाई। ये तोप 48 किलोमीटर तक गोले दागने में सक्षम है और ये तोप लगातार 60 मिनट में 60 गोले दाग सकती है और इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सिर्फ 90 सेकंड्स का ही वक्त लगता है। तो आप समझ गए, ये जो हमारे हथियार हैं इनसे किसी का मुकाबला नहीं है। और पाकिस्तान भले ही बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन सच्चाई पूरी दुनिया जानती है। और चलिए अब बात करेंगे पाकिस्तान की, जो दलाली के पैसे से कर्जा उतारने का ख्वाब पाले बैठा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का मानना है कि दुनिया उनके JF-17 लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए लाइन लगाए बैठी है। लेकिन सच्चाई क्या है आपको बताएंगे। दुनिया पाकिस्तान के इस खटारा विमान को खरीद रही है या फिर भारत के हथियारों को, पूरी डिटेल देने जा रहे हैं आपको। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की एक खुशफहमी जो सामने आई है वो पूरी जान लीजिए। ख्वाजा आसिफ वो पूरी तरह से ये कह रहे हैं, अपने बड़बोलेपन में माहिर हैं। उन्होंने फिर से दोहराया कि JF-17 खरीदने के लिए जो चाइना का विमान है, वो फेल्ड विमान जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिसे हमने धो दिया था, उसे पूरी दुनिया खरीदना चाहती है। इनका कहना है कि दुनिया इनके लड़ाकू विमान की दीवानी हो गई है। लेकिन सच्चाई क्या है आपके सामने हम डिटेल रखते हैं, पहले आप उन्हें सुन लीजिए। हमें इस वक्त जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि जहाज हमारा टेस्ट हो गया है ना, वो ऑर्डर मिल, हो सकता है हमें IMF की जरूरत ना पड़े 6 महीने के बाद जो है। अच्छा जी बिल्कुल, मैं आपको कॉन्फिडेंस 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद जो है, अगर वो ऑर्डर सारे मटेरियलाइज हो जाते हैं, हमें IMF की जरूरत ना पड़े। हम हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग के जो है आराम से अपने वसाइल के मुताबिक जो है जिंदगी बसर करेंगे। देखिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान है उसका ये JF-17 धराशायी हो गया था, सारी हवा निकल गई थी। पाकिस्तान ये भूल जाता है कि उसके इन विमानों का कचूमड़ हमने निकाल दिया था। भारत के पास इसका ब्रह्मास्त्र है। भारत के वो कौन से 3 अस्त्र हैं जिनकी डिमांड दुनिया में अब बहुत तेजी से बढ़ गई है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं, क्योंकि ये तो सच्चाई है जो हम बता रहे हैं। कहानियां पाकिस्तान में सुनाई जाती हैं, हम सच्चाई बताते हैं। जान लीजिए, सबसे पहली चीज तो है ब्रह्मोस मिसाइल। इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है और ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने इसका जलवा देख लिया है। पाकिस्तान को भी याद ही होगा कैसे उसकी हवा टाइट हो गई थी ब्रह्मोस के नाम से। दूसरा ब्रह्मास्त्र है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ड्रोन की बगिया उगेड़ दी थी। भारत के सुदर्शन चक्र का ये एक अहम हिस्सा है। ATAGS यानी एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, भारतीय सेना ने इस ATAGS का आधिकारिक नाम अमोक रखा है। और ये एक देसी 155 mm52 कैलिबर की तोप है जिसे DRDO ने बनाई। ये तोप 48 किलोमीटर तक गोले दागने में सक्षम है और ये तोप लगातार 60 मिनट में 60 गोले दाग सकती है और इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सिर्फ 90 सेकंड्स का ही वक्त लगता है। तो आप समझ गए, ये जो हमारे हथियार हैं इनसे किसी का मुकाबला नहीं है। और पाकिस्तान भले ही बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन सच्चाई पूरी दुनिया जानती है।
और चलिए बात करेंगे पाकिस्तान की जो दलाली के पैसे से कर्जा उतारने का ख्वाब पाले बैठा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का मानना है कि दुनिया उनके JF-17 लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए लाइन लगाए बैठी है। लेकिन सच्चाई क्या है आपको बताएंगे। दुनिया पाकिस्तान के इस खटारा विमान को खरीद रही है या फिर भारत के हथियारों को, पूरी डिटेल देने जा रहे हैं आपको। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की एक खुशफहमी जो सामने आई है वो पूरी जान लीजिए। ख्वाजा आसिफ वो पूरी तरह से ये कह रहे हैं, अपने बड़बोलेपन में माहिर हैं। उन्होंने फिर से दोहराया कि JF-17 खरीदने के लिए जो चाइना का विमान है, वो फेल्ड विमान जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिसे हमने धो दिया था, उसे पूरी दुनिया खरीदना चाहती है। इनका कहना है कि दुनिया इनके लड़ाकू विमान की दीवानी हो गई है। लेकिन सच्चाई क्या है आपके सामने हम डिटेल रखते हैं, पहले आप उन्हें सुन लीजिए। हमें इस वक्त जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि जहाज हमारा टेस्ट हो गया ना, वो ऑर्डर मिल रहे हैं, हो सकता है हमें IMF की जरूरत ना पड़े 6 महीने के बाद जो है। अच्छा जी बिल्कुल, मैं आपको कॉन्फिडेंस 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद जो है, अगर वो ऑर्डर सारे मटेरियलाइज हो जाते हैं, हमें IMF की जरूरत ना पड़े। हम हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग के जो है आराम से अपने वसाइल के मुताबिक जो है जिंदगी बसर करेंगे। देखिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान है उसका ये JF-17 धराशायी हो गया था, सारी हवा निकल गई थी। पाकिस्तान ये भूल जाता है कि उसके इन विमानों का कचूमड़ हमने निकाल दिया था। भारत के पास इसका ब्रह्मास्त्र है। भारत के वो कौन से 3 अस्त्र हैं जिनकी डिमांड दुनिया में अब बहुत तेजी से बढ़ गई है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं, क्योंकि ये तो सच्चाई है जो हम बता रहे हैं। कहानियां पाकिस्तान में सुनाई जाती हैं, हम सच्चाई बताते हैं। जान लीजिए, सबसे पहली चीज तो है ब्रह्मोस मिसाइल। इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है और ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने इसका जलवा देख लिया है। पाकिस्तान को भी याद ही होगा कैसे उसकी हवा टाइट हो गई थी ब्रह्मोस के नाम से। दूसरा ब्रह्मास्त्र है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ड्रोन की बगिया उगेड़ दी थी। भारत के सुदर्शन चक्र का ये एक अहम हिस्सा है। ATAGS यानी एडवांस टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम, भारतीय सेना ने इस ATAGS का आधिकारिक नाम अमोक रखा है। और ये एक देसी 155 mm52 कैलिबर की तोप है जिसे DRDO ने बनाई। ये तोप 48 किलोमीटर तक गोले दागने में सक्षम है और ये तोप लगातार 60 मिनट में 60 गोले दाग सकती है और इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सिर्फ 90 सेकंड्स का ही वक्त लगता है। तो आप समझ गए, ये जो हमारे हथियार हैं इनसे किसी का मुकाबला नहीं है। और पाकिस्तान भले ही बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन सच्चाई पूरी दुनिया जानती है। और चलिए बात करेंगे पाकिस्तान की जो दलाली के पैसे से कर्जा उतारने का ख्वाब पाले बैठा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का मानना है कि दुनिया उनके JF-17 लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए लाइन लगाए बैठी है। लेकिन सच्चाई क्या है आपको बताएंगे। दुनिया पाकिस्तान के इस खटारा विमान को खरीद रही है या फिर भारत के हथियारों को, पूरी डिटेल देने जा रहे हैं आपको। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की एक खुशफहमी जो सामने आई है वो पूरी जान लीजिए। ख्वाजा आसिफ वो पूरी तरह से ये कह रहे हैं, अपने बड़बोलेपन में माहिर हैं। उन्होंने फिर से दोहराया कि JF-17 खरीदने के लिए जो चाइना का विमान है, वो फेल्ड विमान जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिसे हमने धो दिया था, उसे पूरी दुनिया खरीदना चाहती है। इनका कहना है कि दुनिया इनके लड़ाकू विमान की दीवानी हो गई है। लेकिन सच्चाई क्या है आपके सामने हम डिटेल रखते हैं, पहले आप उन्हें सुन लीजिए। हमें इस वक्त जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि जहाज हमारा टेस्ट हो गया ना, वो ऑर्डर मिल रहे हैं, हो सकता है हमें IMF की जरूरत ना पड़े 6 महीने के बाद जो है। अच्छा जी बिल्कुल, मैं आपको कॉन्फिडेंस 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद जो है, अगर वो ऑर्डर सारे मटेरियलाइज हो जाते हैं, हमें IMF की जरूरत ना पड़े। हम हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग के जो है आराम से अपने वसाइल के मुताबिक जो है जिंदगी बसर करेंगे। देखिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान है उसका ये JF-17 धराशायी हो गया था, सारी हवा निकल गई थी। पाकिस्तान ये भूल जाता है कि उसके इन विमानों का कचूमड़ हमने निकाल दिया था। भारत के पास इसका ब्रह्मास्त्र है। भारत के वो कौन से 3 अस्त्र हैं जिनकी डिमांड दुनिया में अब बहुत तेजी से बढ़ गई है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं, क्योंकि ये तो सच्चाई है जो हम बता रहे हैं। कहानियां पाकिस्तान में सुनाई जाती हैं, हम सच्चाई बताते हैं। जान लीजिए, सबसे पहली चीज तो है ब्रह्मोस मिसाइल। इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है और ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने इसका जलवा देख लिया है। पाकिस्तान को भी याद ही होगा कैसे उसकी हवा टाइट हो गई थी ब्रह्मोस के नाम से। दूसरा ब्रह्मास्त्र है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ड्रोन की बगिया उगेड़ दी थी। भारत के सुदर्शन चक्र का ये एक अहम हिस्सा है। ATAGS यानी एडवांस टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम, भारतीय सेना ने इस ATAGS का आधिकारिक नाम अमोक रखा है। और ये एक देसी 155 mm52 कैलिबर की तोप है जिसे DRDO ने बनाई। ये तोप 48 किलोमीटर तक गोले दागने में सक्षम है और ये तोप लगातार 60 मिनट में 60 गोले दाग सकती है और इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सिर्फ 90 सेकंड्स का ही वक्त लगता है। तो आप समझ गए, ये जो हमारे हथियार हैं इनसे किसी का मुकाबला नहीं है। और पाकिस्तान भले ही बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन सच्चाई पूरी दुनिया जानती है।